हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RSB CCC0B। आज हमारे पास दोबारा से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 9 सितंबर। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन ऑफ क्लियर गंगा ने 9 सितंबर 2021 को नैला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी है। हिमालय दिवस पर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी परिस्थिति तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य में मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंडो लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? उत्तर है डेनमार्क। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जोगेंस से मुलाकात की। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरित ऊर्जा परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। दोनों मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? इसका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन दूसरा चरण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा चलाया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन किसने जीता है? इसका उत्तर है सुजाना क्लार्क। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन जीता है। 61 वर्षीय क्लार्क को उनके उपन्यास के लिए £30,000 $41,000 का पुरस्कार दिया गया। हमारा अगला सवाल है, सितंबर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्रिएटिव होप थ्रोट एक्शन है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2003 से दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ आत्महत्याओं को रोकने के लिए विश्वव्यापी प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदान करने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाया जाने वाला एक जागरूकता दिवस है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सुधारवादी नेता EV रामासामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया है। EV रामासामी पेरियार का जन्म 17 सितंबर सन 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर सन 1973 में हुई। पेरियार ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा करता था, के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है?
इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सालय और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध एफिलिएटेड हैं। हमारा अगला सवाल है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमारा अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का उत्तर है यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। इस पैकेज में $1 बिलियन का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए यूके के विकास वित्त संस्थान CDC का निवेश होगा। भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI इंडिया पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। हमारा अगला सवाल है, बाइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज बाइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? का उत्तर है मिस्र। ब्राइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास सन 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था।